हेलो एंड नमस्कार टू एवरी स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हमने सेक्शन ई की शुरुआत की थी और उसके अंदर भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सम हमारा सम नंबर 1 एंड सम नंबर 2 करवाया था। सम नंबर 2 जो मैंने करवाया था ना, उसमें थोड़ा मैंने डिटेल्स के साथ आप लोगों को बताया था कि मोर देन, लेस देन, एक्सीड, ग्रेटर देन, लेस देन, बस वही सम का थोड़ा डिस्कशन करेंगे सम नंबर 3 के अंदर। तो चलो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट वी स्टार्ट सेक्शन नंबर ई, सम नंबर 3 एंड 4। सम नंबर 3, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट द सम ऑफ, सम का मतलब हो जाएगा Sn की फॉर्मूला हम यहां एप्लीकेबल करेंगे। द फर्स्ट इन द टर्म्स ऑफ अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन 1 2 2 रेज टू स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर 2 क्यूब इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2000, यानी ग्रेटर देन का मतलब होता है ज्यादा, मोर देन 2000 से ज्यादा। ओके ठीक है, जिन लोगों का सम नंबर 2 क्लियर है ना, उनको फटाफट सम नंबर 3 समझ में आ ही जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हियर a इज इक्वल टू है हमारा 1, r की फॉर्मूला है t2 डिवाइड बाई t1, t2 हमारा पास है 2 डिवाइड बाई 1 यानी क्या हो जाएगा हमारा 2। चलो जिन लोगों को क्लियर है ना कंसेप्ट, वो तुरंत बोल देंगे सर ये r इज इक्वल टू 2 है यानी मोर देन 1 है, तो r रेज़ टू n माइनस 1 वाली फॉर्मूला हम एप्लीकेबल करेंगे। बच्चे आप सही हो, ठीक है। चलो फिर यहां लिखना है हमें Sn, क्या लिखा है ग्रेटर देन, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 2000। ठीक है चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला Sn मोर देन इक्वल टू यानी ग्रेटर देन इक्वल टू a इन ब्रैकेट r रेज टू n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1। मैंने 1 माइनस r रेज टू n वाली फॉर्मूला क्यों एप्लीकेबल नहीं की, क्योंकि यहां r हमारा मोर देन 1 है, यानी लेस देन 1 होता तो हम कौन सी फॉर्मूला करते हैं 1 माइनस r रेज टू n। ये अब आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। चलो Sn हमारा है 2000, मोर देन यानी ग्रेटर देन इक्वल टू a हमारे पास है 1, r हमारे पास है 2, n हमें फाइंड करना है माइनस 1 डिवाइड बाय 1। चलो 2000 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 2 रेज टू n माइनस 1 डिवाइड बाय 1। अब स्टूडेंट देखो यहां डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन आप डायरेक्ट यहां से कट कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज कुछ भी नहीं करोगे ना तब भी चलेगा, क्यों, क्योंकि यहां 1 है, डिवीजन करो मल्टीप्लीकेशन करो आंसर तो सेम ही रहता। 2000 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रेज टू n माइनस 1, ये माइनस वाला कंसेप्ट है, यहां पर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा 2 रेज टू n। तो फाइनली 2 रेज टू n इज मोर देन 2000 हुआ। अब स्टूडेंट देखो फिर से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो ध्यान देना अच्छी तरह से। कितना लिखेंगे यहाँ 2001 आएगा, ठीक है, क्योंकि 2000 प्लस 1 कितना होगा 2001। अब देखो यहां लिखेंगे हम n, यहां लिखेंगे Sn। अब यहां हमारे पास 2 है, 2 का हमें पावर करते जाना है, करते जाना करते जाना है, कहां तक जाना है हमें 2000 ना आए तब तक। चलो तो मुझे तो पता है, आप लोगों को भी पता है कि 2 की पावर 10 क्या होती है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 2 का पावर 10 होता है हमारा 1024, और 11 जो पावर होती है उसका डबल हो जाता है, यानी कितना हो जाता है 2048। क्लियर, यहां तक एकदम इजी है। अब देखो स्टूडेंट्स नहीं आता है तो चिंता नहीं करना, कैलसी तो है हमारे पास, कब यूज करोगे, अरे कर लो यूज फटाफट। चलो अब 2001 से ज्यादा यानी 2001 कहां पर आएगा हमारा, यहां पर ही आएगा। उससे ज्यादा पूछा है, मैं नहीं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन बता रहे कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 2000 या 2000 से ज्यादा, यानी कितना है 2000 से ज्यादा 11। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यहां पर लिख देंगे हम n इज इक्वल टू 11।
लो मामला खत्म। लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको ट्विस्ट करके होमवर्क में दे रहा हूं, और अच्छे स्टूडेंट है ना मेरा, वो समझ जाएंगे सर हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर बता देंगे। यहां मैं लिखूंगा ग्रेटर देन की जगह लेस देन और इक्वल टू 2000, यानी 2000 से कम। तो बच्चे बोल देंगे डायरेक्ट सर 2000 या 2001 से कम कितना है 10, तो आंसर हमें मिल जाएगा n इज इक्वल टू 10। लो सम खत्म। सम नंबर 3 एंड सम नंबर 2 दोनों एक जैसे ही है, लेकिन फर्क क्या है, जो हमने सम कैलकुलेट किया था ना वो सेकंड वाला सम, उसमें बताया था लेस देन, इसमें बताया मोर देन, बस इतना ही फर्क है हमारा। क्लियर? चलो नेक्स्ट, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स। ओके ठीक है, चलो फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन y, y upon 3, y upon 9 is 121, फाइंड y। सम दिया है तो SN की फॉर्मूला यूज करेंगे और फाइंड हमें करना है y। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे SN की फॉर्मूला। उससे पहले हियर a इज इक्वल टू कितना है हमारे पास y है, r इज इक्वल टू क्या है T2 डिवाइड बाई T1, T2 कितना है हमारे पास y अपॉन 3 एंड T1 कितना है y अपॉन 1। सर डिवाइड बाई 1 क्यों लिखा आपने, क्योंकि देखो कुछ भी नहीं होता है ना तो 1 लिख सकते हो आप डिनोमीटर के अंदर, ये समझाने के लिए। ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा y अपॉन 3, ये डिवीजन का पूरा कंसेप्ट ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन y। y कट कर दो तो आंसर क्या मिला हमें 1 अपॉन 3 मिला। चलो एंड आपको दिया हुआ है पहले से ही SN हमारा है 121, तो करना क्या है, तो करना है हमें y फाइंड करना है। चलो स्टूडेंट, ये कैलकुलेशन हम क्यों करते हैं पता है आपको, कि फॉर्मूला कौन सी हमें एप्लीकेबल करनी है। यदि आपको पता ही नहीं है कि r मोर देन 1 है, लेस देन 1 है या इज इक्वल टू 1 है, तो आप कौन से फॉर्मूला करके सम कैलकुलेट करोगे। यानी आपको पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको फॉर्मूला एप्लीकेबल करनी पड़ेगी। तो चलो SN इज इक्वल टू a इंटू आर की वैल्यू देखो स्टूडेंट्स, लेस है ना, लेस का मतलब क्या हुआ 1 माइनस आर रेज टू n डिवाइड बाई क्या कर देंगे 1 माइनस आर। चलो शुरू करते हैं। SN कितना हमारे पास 121 इज इक्वल टू a कितना है हमारे पास, तो a है y, 1 माइनस r कितना हमारे पास 1 अपॉन 3, तो यहां हम लिखेंगे 1 अपॉन 3, n हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलो n दिया हुआ है क्या, नहीं है ना, चलो डिवाइड बाय, चलो ध्यान से समझना ठीक है। अरे n दिया है यहां पर हमें 5 टर्म है ना, ये मिस्टेक नहीं करनी, फर्स्ट 5 का दिया है ना, तो n हम क्या लिखेंगे यहां पर 5। चलो आगे यहां लिख देते हम लोग, n इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 5, 1 माइनस r कितना है हमारे पास, तो r है हमारे पास 1 अपॉन 3। अब कैलकुलेशन ध्यान से समझना, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। 121 एज इट इज, y एज इट इज, इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 की पावर 5 कितनी होती है 1 होती है, लेकिन 3 का पावर 5 कितना होता है, चलो कैसे में कर लेते, 3 इंटू 2 3 4 5 कितना हो रहा है 243, डिवाइड एज इट इज में लिख देता हूं। नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेशन करेंगे 1 डिवाइड बाय 3। चलो सबसे पहले 121 एज इट इज इक्वल टू y। अब स्टूडेंट देखो ध्यान से, हमने पहले सिखाया था फिर से सिखा रहे हैं, 243 वन जा 243 माइनस 1 यानी कितना आएगा यहां पर 242, डिनोमीटर तो सेम ही रहेगा 243, डिवाइड बाय 3 वन जा 3, 3 माइनस 1 कितना होगा 2/3 होगा। समझ गए आप लोग। चलो मैं आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करता हूं ताकि आप थोड़ा अच्छी तरह से समझ सको। ये कैलकुलेशन मैंने यहां किया है मल्टीप्लीकेशन, या मल्टीप्लीकेशन होता है तो क्या करेंगे हम 243 वन जा कितना होगा 243, यहां कीमत है तो माइनस कर देंगे, डिनोमीटर सेम लिख देंगे 243,
बस हो गया हमारा आंसर 243 -1 यानी 242। क्लियर? चलो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने किया था, यदि समझ में नहीं आ रहा तो एक स्टेप आप कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं सम में हम लोग। चलो 121, अभी डिनोमीटर का कंसेप्ट है ना, ध्यान से समझना। ये डिनोमीटर के नीचे न्यूमरेटर डिनोमीटर दो वैल्यू है, तो इज इक्वल टू के सामने जाएंगे ना, तो वैसे की वैसे ही जाएगी। आप बोलोगे सर कैसे? तो देखो स्टूडेंट्स, ये वैल्यू में ऊपर ले जाओ तो उल्टा हो जाता है, डिनोमीटर वो न्यूमरेटर जाते हैं, न्यूमरेटर डिनोमीटर में हो जाता है। तो यहां ऊपर आंसर क्या होता? 3/2 होता। अब वो 3/2 यहां पर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। तो ये सब झंझट में नहीं पड़ना है हमें, सीधा सीधा क्या करना है, ये डिनोमीटर के अंदर जो भी वैल्यू है वो सामने जाएगी तो एज इट इज जाएगी, बस मामला खत्म। और ये सामने जो है ना न्यूमरेटर के अंदर, ये यहां पर आएगी तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 243 डिवाइड बाई 242 इज इक्वल टू y। कितना इजी है। चलो 121 2 जा कितना होता है 242, एंड 243 डिवाइड बाई 3 कितना होता है 81 3 जा। अभी हमने कैलकुलेट किया तो y हमारा हो जाएगा 81। क्लियर? ये कंसेप्ट आप है ना, चिंता मत करो, स्टैंडर्ड 10 के अंदर 9th के अंदर पढ़ के आए हो आप लोग, वही कंसेप्ट है। डायरेक्ट सीधा सीधा कैलकुलेशन हमें कर देना है, बस हो गया, सम हमारा खत्म। y इज इक्वल टू क्या हुआ हमारा 81। तो स्टूडेंट आज के सेशन में इंपॉर्टेंट दो सम हुए, सम नंबर 3 एंड सम नंबर 4। बाकी के सम हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी फ्रेंड्स को, सभी स्टूडेंट्स को बाय बाय, हैव अ नाइस डे।